जैन स्टूडेंट, सो आवर टुडेज टॉपिक इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हमने आरएमएस वेलोसिटी फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? बेसिकली हम ये कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ it is defined as total number of independent quantity, okay, quantity required, independent quantity or coordinate ले सकते हैं, or coordinates required to describe completely position and configuration of system। ठीक है, मीन्स अगर हमको किसी थर्मोडायनेमिक या डायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करना है, ठीक है, तो इन केस ऑफ दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन कैसे करते हैं कि हमको जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की ज़रूरत होती है किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली, वही हमारा क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। कैसे होता है? लेट अस सी। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक पार्टिकल है, पहला केस है पार्टिकल मूविंग इन एक्स एक्सिस, मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी? 1 कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ठीक है, मीन्स केवल एक्स एक्सिस एक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मूविंग इन एक्स वाई प्लेन है तो इसको 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, एक्स की और वाई की। और अगर स्पेस में है तो इसको एक्स वाई जेड तीनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो इस केस में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, इसका 2, इसका 3। तो जिसको केवल एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 1। जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस पार्टिकल या सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, उसको क्या बोलेंगे? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ओके। नाउ अब अगर इसी में हम ये कहें कि 2 पार्टिकल हैं, तो 2 पार्टिकल के लिए दो पार्टिकल सिस्टम के लिए, एक के लिए 3 है और दूसरे के लिए भी 3 हो जाएगा। तो 2 पार्टिकल सिस्टम है, इसके लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ओके, 3 इसका पहले का, 3 दूसरे वाले का, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन यहां पर एक चेंज होता है, वो कैसे कि 3 3 6 होना तो चाहिए, इट्स ओके, बट अगर इन दोनों के बीच में कोई एक डिफिनिट रिलेशन हो जाए, ओके, तो अगर 2 पार्टिकल के बीच में कोई एक डिफिनिट रिलेशन हो जाएगा तो उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम इनका रिड्यूस हो जाएगा 1। ठीक है, 1 उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो
टोटल 6 था और इनके बीच एक डेफिनिट रिलेशन हो गया, इसको -1 कर देंगे, जो बचेगा क्या आ जाएगा 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हो गया इसका क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इन केस ऑफ 2 पार्टिकल और उनके बीच में एक डिफरेंट रिलेशन है। तो हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं कैसे, अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम, पार्टिकल ऑफ सिस्टम, और k से हम डिनोट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन देम, दोनों पार्टिकल के बीच में या कोई पार्टिकल के बीच में, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन। Okay, and F is degree of freedom. Then हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, F is equal to degree of freedom is equal to 3n minus k। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मान लो एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है, तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके पास। ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक कर रहे हैं। जय हिंद। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है F इज इक्वल टू 3n माइनस के। नाउ वी हैव मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने टाइप्स के, पहला डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल होता है, दूसरा पहला मोनोएटॉमिक, मतलब सिंगल की जहां पर बात होगी, ठीक है, तो मोनोएटॉमिक हो जाएगा पहला मोनोएटॉमिक, दूसरा डायटॉमिक, तीसरा ट्रायटॉमिक। ठीक है, तो पहला केस अगर लेते हैं तो यहां पर देखो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल मतलब जिसके पास केवल एक मॉलिक्यूल हो। ठीक है, ऐसे गैस जिनका केवल एक ही मॉलिक्यूल यूज होता हो, जैसे आपका क्या हो गया, कौन कौन से गैसेस होते हैं मोनोएटॉमिक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, ये सब गैस मॉलिक्यूल है, सब सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आ जाएगी, हेंस m इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए कोई भी रिलेशन नहीं होता है भाई, रिलेशन के लिए एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड k बिकम्स 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल है। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेंस f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 into 1 माइनस 0, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 3 हो गया। डायटॉमिक जैसे H2, O2, N2, ये सब क्या है, डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। am I right? n की वैल्यू 2 हो जाएगी। और 2 मॉलिक्यूल्स अगर आ गए, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच एक रिलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गया। अब इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू 3 into 2 minus 1 क्या जाएगा, 6 minus 1 that is 5। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका मोनो डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए 5 हो गया। अब बात कर लेते हैं ट्रायटॉमिक की। तो ट्रायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। am I right? 3 होने की वजह से जैसे H2O आपका हो गया, SO2, ये सब क्या है, ट्रायटॉमिक है। यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो जा रही है और k की वैल्यू भी यहाँ पर इसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो k हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज, अब इसमें 2 केस होते हैं। ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करते हैं। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे थर्ड केस, ट्रायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल।
ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए हमने दो चीज हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। जैसे क्या है H2O SO2, इसमें दो केसेस हैं। पहला नॉन लीनियर केस, मतलब जो मॉलिक्यूल्स आपस में लीनियर नहीं है, मतलब एक ही लाइन में नहीं है। जैसे आपने एग्जांपल लिया H2O SO2 H2O SO2, ठीक है। ये क्या है, ये आपके नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 3 मॉलिक्यूल्स होंगे 1 2 3, एक रिलेशन ये हो गया फर्स्ट, एक रिलेशन ये हो गया सेकेंड, एक रिलेशन ये हो गया थर्ड। तो 3 रिलेशन हो गए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में 1 2 3। तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और एंड भी क्या है आपके पास 3। हम सीधे सीधे फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू, दैट इज F इज इक्वल टू 3 into 3 माइनस 3, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6 आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितना आ गया 6 आ गया। सेकेंड लीनियर केस 1 2 3 मॉलिक्यूल्स एक ही लाइन में है, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर 3 मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें अब हमारा K का जो वैल्यू हो जाएगा, जैसे CO2 HCl CO2 HCl, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ठीक 1 2 3 मॉलिक्यूल्स हैं। पहला रिलेशन ये हो गया, दूसरा रिलेशन ये हो गया। तो K की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और यहाँ पर N की वैल्यू तो 3 है ही, इसको फॉर्मूले में फिट कर दो, क्या आ जाएगा हेंस F is equal to 3 into 3 minus 2, that is equal to 7। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया नॉन लीनियर, और ये आपका लीनियर केस था। सेकेंड क्या था लीनियर गैस मॉलिक्यूल, ठीक। तो दो तरीके हैं इसमें जो हमको पढ़ना था, ओके, ठीक है। तो ये था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कैसे एनर्जी डिवाइड होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, एंड आफ्टर दैट स्पेसिफिक हीट। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।